वेलकम बैक टू एनालिस्ट अड्डा। सो ये हमारा उप्स प्रिंसिपल्स का सीरीज चल रहा है जिसमें हम फर्स्ट जो था सॉलिड प्रिंसिपल्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम एस को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, राइट। SRP सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सॉलिड का ओ पार्ट है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सॉलिड का ओ डिस्कस करेंगे। इसका फुल फॉर्म है ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल, राइट। ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ये है ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या है ओपन क्लोज प्रिंसिपल्स क्या है? तो क्लासेस शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन क्लोज प्रिंसिपल। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब है कि जैसे कि कोई भी क्लास हम क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई भी रिक्वायरमेंट आया नया और हमने उस क्लास को क्या कर दिया, उसमें मॉडिफिकेशन करने लग गए। फिर एक महीने बाद फिर कोई रिक्वायरमेंट आया, फिर हम उस क्लासेस में मॉडिफाई करने लग गए। तो ऐसा नहीं है कि हर रिक्वायरमेंट के लिए हर बार हम क्लास को क्या करें, मॉडिफाई करते रहें। नहीं, हम क्लास को मॉडिफाई नहीं करें, इसके लिए ही बोला जा रहा है कि ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। क्लास ऐसा नहीं एक बार हमने क्रिएट कर दिया तो क्लोज हो जाना चाहिए, मतलब उसका रिक्वायरमेंट खत्म हो जाना चाहिए। अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम उसके लिए दूसरा क्लास क्रिएट करेंगे। ओके, जिससे समझ आए, जिससे क्लियर कट हो कि ये वाला जो क्लास है हमने इस टाइम क्रिएट किया था। मान लो कि एक साल बाद हमें हमारे प्रोग्राम में फिर से हमें कोई रिक्वायरमेंट को ऐड करना है, तो हम उस क्लास को ना जाके हम एक नया क्लास क्रिएट करें। ओके, और नया क्लास क्रिएट करें जिससे हमें पता पड़े कि ये रिक्वायरमेंट इस ईयर में इस टाइम पर ये रिक्वायरमेंट ऐड हुई थी, ये क्लास क्रिएट हुई थी। बट हम सेम क्लास को मॉडिफाई ना करें। हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि विदाउट इसके काम ही नहीं होगा हमारा प्रोग्रामिंग। जब हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस इतना है कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने जो बताया कि जो सॉलिड प्रिंसिपल्स को मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्रामिंग में उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम नहीं बनेगा, कि रन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उसके विदाउट भी यूज कर सकते हैं, विदाउट भी कोड हमारा चलेगा। ओके, कोई इशू नहीं आएगी। बट इसको फॉलो करना इट मीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम घर को डिज़ाइन करेंगे तो एक आर्किटेक्ट जब घर को डिज़ाइन करेगा उसमें और हम एक घर डिज़ाइन करेंगे उसमें बोथ आर डिफरेंट। ओके, कोई भी आएगा, कोई भी कुछ भी डिज़ाइन करके चला जाएगा। कोई भी आया, आज मैंने जैसे मान लो कुछ प्रोग्राम्स लिखा, मैंने अपनी अपनी क्लासेस अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन की, राइट की, प्रोग्राम किया, रन करके चला गया। मैंने कंपनी छोड़ दिया, कोई दूसरा डेवलपर आया, उसने किया, फिर तीसरा आया, उसने किया, तो प्रोग्राम्स कैसा हो गया, बहुत मैसी प्रोग्राम हो जाएगा। किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखी हुई है। जब हम उसको मेंटेन करने आएंगे या फिर हम उसका कुछ अपडेट करेंगे वर्जन, या हमें जावा लैंग्वेज से पता पड़े पाइथन में चेंज करना है, उसको माइग्रेट करना है प्रोजेक्ट को, हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्रोग्राम। ओके, तो ये इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं डिज़ाइंस को, जिससे पता है ये सॉलिड प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो एवरी डेवलपर्स को पता है कि प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना है, यहाँ पे ओपन क्लोज फॉलो करना है, यहाँ पे ये फॉलो करना है, यहाँ पे ये फॉलो करना है। अगर हम जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं वो ईच एंड एवरी डेवलपर्स को पता होना चाहिए। ओके, तो आज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ ओपन क्लोज प्रिंसिपल। जैसे मैंने बताया कि क्लासेस शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। हम एक ही क्लासेस में कोई भी रिक्वायरमेंट के लिए बार बार हम उसको मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, या मॉडिफाई नहीं करें तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं। मॉडिफाई अगर कर रहे हैं तो इट मीन्स हम उसको प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी अभी। मैं इसमें चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैं कोड राइट करती हूँ और विदाउट उसके करती हूँ, किसके, विदाउट
फॉलो किए हुए, मतलब ओसीपी को विदाउट फॉलो किए हुए। ओके, तो ओसीपी को मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। और एक जैसे हमने बताया कि मैंने चलो ई कॉमर्स का ही एक एग्जांपल लेते हैं। ई कॉमर्स में हमारे पास एक पेमेंट मॉड्यूल है। ओके, उसमें मैं एक राइट करती हूँ। ओके, आपको थोड़ा सा और अंडरस्टूड होगा। जैसे मैंने एक क्लास क्रिएट किया पेमेंट। ओके, पेमेंट क्लास क्रिएट किया और हमारे पास पेमेंट मेथड है, राइट। अभी इस समय पे हमारे पास दो पेमेंट मेथड है, बट इन फ्यूचर हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, दो पेमेंट या नेक्स्ट और दूसरा पेमेंट मेथड भी ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। तो उसको ऐड ऑन करने पर विदाउट यूजिंग दी ओपन क्लोज प्रिंसिपल और यूजिंग द ओपन क्लोज प्रिंसिपल में दोनों में क्या डिफरेंस आएगा वो आप देखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं उसको फॉलो करूँगी तो तो क्या उसको तो क्या हम बेनिफिट ले सकते हैं फॉलो करने का, और अगर मैं फॉलो नहीं करूँगी तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, तो मैंने पेमेंट मेथड लिया। अब पेमेंट मेथड में मैंने बताया कि टू पेमेंट मेथड है मेरे पास अभी। ओके, वॉइड पे नाम से एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग टाइप टाइप और अमाउंट ले लेती हूँ, डबल अमाउंट। ओके, पेमेंट क्लास है, उसमें मैंने एक मेथड क्रिएट कर लिया है, पे नाम का मेथड क्रिएट कर लिया है। अब मेरे पास टू पेमेंट मेथड हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मेथड नेम में। पता है क्या क्या मेथड नेम है, राइट। डेट कार्ड यूज कर रही हूँ मैं, तो इक्वल इग्नोर केस, क्या, ठीक है। टाइप यूज कर रही हूँ, जो भी हम टाइप देंगे सिस्टम क्या आउटपुट आएगा मैं तो मेंशन कर दूँ। अमाउंट जो भी लिखेंगे अमाउंट, ओके, प्लस यूजिंग किस, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जिससे हमें थोड़ा सा अंडरस्टूड हो जाए कि हम किस अमाउंट को पेड करने पे क्या यूज कर रहे हैं। यूजिंग क्रेडिट कार्ड। ओके, ये आपको इतना समझ आया कि क्रेडिट कार्ड नाम का ये पेमेंट मेथड है मेरे पास अभी। ठीक है, यहाँ पे जो भी टाइप है वो मैंने लिया है। ठीक है, और ये अमाउंट मैंने लिया है, डबल अमाउंट लिया है। और मैं यहाँ पे बस केवल ये इसको ऐड ऑन कर रही हूँ स्ट्रिंग को, कि जिससे मुझे अंडरस्टूड हो जाए कि कौन सा पेमेंट मेथड हम यूज कर रहे हैं। ओके, एल्स इफ दूसरा पेमेंट मेथड है मेरे पास पेपल, और इग्नोर केस टाइप जो हमने टाइप डिफाइन किया है सिस्टम प्रिंट करा देते हैं हम इसे। सेम ही चीज़ हमें यहाँ पे भी प्रिंट करानी है, बस हम चेंज करेंगे यहाँ पे पेपल। ओके, तो इतना आपको समझ आ गया। दो पेमेंट मेथड हमने लिए हैं, एक क्रेडिट कार्ड और एक पेपल। ओके, अब चलो मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। ओके, इसको रन करते हैं हम, और क्या हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अभी तो बहुत इजी है, ये 2 लाइन का कोड था, कोई इश्यू नहीं है। और बट जब बहुत लेंथी कोड होता है, हम उसमें सब चीज़ें लिखते हैं, मेंशन करते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है कि क्या क्या हम इसको ऐड ऑन करेंगे। ये तो अभी हमने दो पेमेंट मेथड लिए, मैं इसको रन करके बताती हूँ, आपको समझ आएगा इससे। राइट, है पेमेंट मेथड नहीं, पेमेंट क्लास है।
राइट। यहाँ पे मैं पेमेंट मेथड डॉट पे, ये मेथड है, राइट। तो पहले क्या करना है, मुझे स्ट्रिंग देना। स्ट्रिंग मतलब क्या है, किससे पे कर रही हूँ, क्रेडिट कार्ड से या पेपल से, राइट। ये हम जैसे ड्रॉप डाउन ऑप्शन देते हैं जब हम करते हैं, तो उसमें टाइप हमारा आ जाता है कि क्या हम टाइप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम फ्रंट में हम यूज करते हैं तो उसमें हम सिलेक्ट ऑप्शंस रख सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा पेपर, राइट। और मैं $100 क्या कर रही हूँ, पेमेंट कर रही हूँ, राइट। ये आपको समझ आ गया। मैं इसको रन करती हूँ। राइट। तो ये हमारा क्या आ गया, यूजिंग पेपल, करेक्ट। पेड $100 यूजिंग पेपल, मैंने पेपल से किया था तो ये आउटपुट आया है, करेक्ट। ये आपको समझ आया। और अगर क्रेडिट कार्ड से करूँगी तो क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड स्ट्रिंग लिखना होगा मुझे, टाइप क्या है क्रेडिट कार्ड, तो मैच करेगा टाइप को। और क्रेडिट कार्ड से ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ये जो आउटपुट है वो मेरा आउटपुट आ जाएगा। बट अब आप ये सोचिए, यहाँ पे मैंने दो यूज किए हैं, दो पेमेंट मेथड यूज किए हैं, राइट। ये एक क्लास है, करेक्ट। एक क्लास के अंदर दो पेमेंट मेथड यूज किए हैं। बट इन फ्यूचर सपोज मुझे और दो पेमेंट मेथड यूज करने पड़ेंगे, तो मैं कहाँ पे जाऊँगी, इसी क्लास के पास जाऊँगी। इसी क्लास के पास जाऊँगी, पेमेंट क्लास मैं ढूंढूंगी, पेमेंट क्लास कहाँ है, राइट। पेमेंट अगर मेथड मुझे एड ऑन करने हैं दो और, तो मैं क्या करूँगी, इस पेमेंट क्लास के पास जाऊँगी और इस क्लास को मॉडिफाई करूँगी, करेक्ट। जो भी मैं टाइप डिफाइन करूँगी, ये टाइप है मेरे पास, क्रेडिट कार्ड पेपल, जो भी मेथड मैं यूज करूँगी उसको ऐड ऑन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को मॉडिफाई करना पड़ेगा बार बार। जितनी बार मैं उसको ऐड ऑन करूँगी तो मुझे इस क्लास के पास जाना पड़ेगा, मुझे अदर कंडीशंस लिखनी पड़ेगी एल्सिफ करके, और तो मैं इसी क्लास के पास जाके मॉडिफाई करूँगी। तो ये क्या होगा, ये हम प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं कि मैं उस क्लास के पास जाऊँगी, उसमें कोड को ऐड ऑन करूँगी, राइट, उसी कोड को मॉडिफाई करूँगी। बट अगर मैं फॉलो करती हूँ तो मुझे इस क्लास को मॉडिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अपना एक नया क्लास क्रिएट करूँगी और मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा, करेक्ट। अब मैं उसके पास जाती हूँ। अगर ये क्लास मैंने, अभी इसको क्लास छोड़ो, अगर मैं इसको यूज करूँ विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, राइट। ये अभी हमने सिंपल क्लास बनाया था, अगर मैं यूज़ करूँ विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, तो मैं एब्स्ट्रैक्शन में मैंने ऐसे बताया था कि इंटरफेस को यूज कर सकते हैं, करेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं उसको फॉलो करूँगी तो क्या होगा, मैं अलग अलग क्लास क्रिएट कर सकती हूँ जो भी मैं एड ऑन नया पेमेंट मेथड ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस क्लास को ना लिखते हुए क्या करूँगी, मैं एक इंटरफेस क्रिएट करूँगी। मैं अब क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ, रूल को फॉलो कर रही हूँ ओपन क्लोज प्रिंसिपल्स में। अच्छा, मैं इसको हाइड कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ से लिख इंटरफेस, पेमेंट नाम का मैं इंटरफेस बना रही हूँ, उसमें मैंने क्लास क्रिएट किया था, राइट। और इसमें मैं एक मेथड मैं डिफाइन कर रही हूँ, पे, जो मैंने मेथड उसमें भी डिफाइन किया था, राइट। डबल अमाउंट, राइट। ये मेथड डिफाइन कर दिया मैंने, क्या किया यहाँ पे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, केवल डिक्लेयर किया है, करेक्ट, इंटरफेस में। अब मैं क्लास क्रिएट करूँगी। जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट का मुझे क्लास क्रिएट करना है, क्रेडिट कार्ड मेथड में चाहिए मुझे इम्प्लीमेंट करना है, तो क्रेडिट कार्ड में
क्रेडिट कार्ड पेमेंट के नाम से एक क्लास क्रिएट किया और इसमें मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगी किसको, जो इंटरफेस क्रिएट किया है। ये इंटरफेस क्रिएट किया मैंने, राइट। अब ये मैंने इंटरफेस क्रिएट किया है, इसको मैं अभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट मैंने क्लास क्रिएट किया है और इम्प्लीमेंट्स किया है पेमेंट को। ये मेथड देखो, एक और चीज़ बनाती हूँ। ये मुझे यहाँ पे एक एरर पास कर रहा है और कह रहा है कि जो मेथड है, जो ऊपर इंटरफेस मैंने इम्प्लीमेंट किया है, तो जो मेथड है उस अनइम्प्लीमेंट मेथड है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, राइट। अगर हमें लिखना ना पड़े, जैसे अब मैं ऐड अनइम्प्लीमेंटेड करूँगी, इट मीन्स ये जो ओवरराइड मेथड है वो मेरे पास आ गया है। जो मेथड इसमें डिक्लेयर था वो इम्प्लीमेंट होने के लिए यहाँ आ गया है, बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बस, जो मुझे, मैं तो अभी केवल प्रिंट कर रही हूँ। बहुत सारा जो कैलकुलेशंस रहता है वो सब कुछ हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिख देंगे, राइट। ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये क्या, अच्छा ठीक ठीक, मैंने इसको पब्लिक कर दिया था, जरूरत नहीं है। ओके, तो ये आपको समझ आया। तो एक क्रेडिट कार्ड जो पेमेंट डिटेल्स है, पेमेंट मेथड है, वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। इन फ्यूचर अगर मुझे, अभी मैंने एक ही इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे, राइट। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसका आउटपुट निकालते हैं अपन। मैं इससे भी पेमेंट निकाल सकती हूँ यहाँ पे, बट उसमें केवल वो करना पड़ेगा, पेमेंट पेमेंट मेथड। मुझे यहाँ पर टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो एक ही क्लास था, इसलिए मुझे टाइप डिफाइन करना पड़ा। क्या था, क्रेडिट कार्ड, राइट। क्या पास करना है, बस केवल मुझे पे जो मेथड है उसमें मैंने क्या है, बस आर्गुमेंट, मेरा एक ही आर्गुमेंट, राइट। वहाँ दो आर्गुमेंट थे, यहाँ पे क्या है, एक ही आर्गुमेंट जरूरत थी, तो एक ही आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया। अब मैं इसको रन करके बताती हूँ कि अगर मैं ये प्रोग्राम रन करूँगी, अभी मैंने यहाँ पे एक ही इम्प्लीमेंट किया है, तो मेरा क्या आउटपुट आएगा। ये यूजिंग क्रेडिट कार्ड, मैंने यूजिंग क्रेडिट कार्ड किया है, राइट। अब अभी मैंने एक ही पेमेंट मेथड इम्प्लीमेंट किया है। इन फ्यूचर मुझे और भी पेमेंट मेथड की ज़रूरत पड़े तो क्या करूँगी, मैं इसी क्लास के अंदर जाऊँगी क्या, कि इस क्लास के अंदर जो भी मेथड है उसमें मैं क्लास को चेंज करूँगी, उसमें मॉडिफाई करूँगी, नहीं। मैं क्या करूँगी, एक और नया क्लास क्रिएट कर दूँगी, एक नया, जैसे मुझे पेपल मेथड, पेपल पेमेंट क्या करना है, मेथड क्रिएट करना है, तो पेपल पेमेंट के नाम से मैंने एक अलग क्लास क्रिएट कर लिया, ओके। और इम्प्लीमेंट कर लिया क्या, पेमेंट। जो भी मेरे पास जो डिक्लेरेशन है उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या आ जाएगा, इसमें भी एक मेथड क्रिएट हो गया, ओके, ओवरराइड हो गया मेथड। और मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो मैं अपनी क्लास में मैं उस मैं उस मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। मीन्स
मेरे को इस क्लास के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस क्लास में मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना एक नया क्लास क्रिएट करूँगी और उसमें मैंने केवल इम्प्लीमेंट किया है जो मेन इंटरफेस था, जो मेन इम्प्लीमेंट था, जहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया था वो मैं ओवरराइड करूँगी और उसको इम्प्लीमेंट कर दूँगी। इसका आउटपुट चाहिए तो मैं इसका आउटपुट भी हम लोग क्या करेंगे, इसका आउटपुट भी आ जाएगा। पेपल पेमेंट, मैंने यहाँ पे 150 पास कर देती हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि बता। तो ये आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे। पहले मैंने फर्स्ट क्लास बनाया था, उसमें क्रेडिट कार्ड से पे यूज किया था। सेकंड में मैंने किससे पेमेंट किया, पेपल से। तो सेकंड मेरा क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है पेपल। तो ऐसे हम अगर इन फ्यूचर और भी क्लास उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर किसी इम्प्लीमेंट मेथड करने की, तो हम क्या करेंगे, सेम क्लास में ना चेंज करते हुए हम क्या करेंगे, नया क्लास क्रिएट करेंगे और उसको केवल क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी हमारा इंटरफेस होगा या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। ओके, जो बेस होगा, जो हमारा पेरेंट होगा। ओके, तो ये आई थिंक आपको ये समझ आया हो कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल्स का जो रूल है वो कैसे हम फॉलो करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, क्लासेस को क्रिएट करते समय। ओके, और अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर हमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आया हो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। इसके थर्ड जो प्रिंसिपल्स है उसमें हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, बाय।